बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को बहुत बुरा फंसा दिया। इससे कहते हैं रजिया फंसी गुंडों के बीच। पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका। भारत को रूस से दूर करने के लिए अमेरिका ने नवाज शाद की बरसात कर दी। अमेरिका की जानिब से ऐसी सहूलत भारत को दे दी गई जो आज तक दुनिया के किसी मुल्क को नहीं दी गई। क्या अमेरिका अपने मुफादात के लिए इस हद तक भी जा सकता है? किसी ने सोचा भी नहीं था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत अपने तय बड़ी स्मार्ट गेम खेल रहा है और दो बड़े जेंट्स अमेरिका और रूस के साथ बैक वक्त अपने ताल्लुकात को बहुत अच्छा शो करने की कोशिश करता है। अमेरिका जिस तरफ खड़ा होता है, भारत उसके साथ भी खड़ा होता है और रूस का साथ भी नहीं छोड़ता। जिस तरह से यूक्रेन की जंग के मामले को देख लें, इसमें भारत अनएक्सपेक्टेड न्यूट्रल हो गया। हालांकि उसने अमेरिका के साथ मुआहदा कर रखा था कि किसी भी खित्ते में जंग की सूरत में वो अमेरिका का साथ देगा, लेकिन इस मौके पर न सिर्फ उसने रूस के साथ अपने ताल्लुकात को खराब होने से बचाने के लिए न्यूट्रल होने का किरदार अदा किया। अमेरिका की बावजूद मुखालिफत के रूस से भारत ने S-400A डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया। अमेरिका की जानिब से उसे धमकियां दी गई, लेकिन वो रूस को इग्नोर ना कर सक। उसने रूस के साथ उस डील को कैंसिल ना किया। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका बिल्कुल खामोश बैठ गया और उसने कहा कि ये अमेरिका पर मुनहसर है कि वो पाबंदियां लगाए या ना लगाए। और उसके बाद कोई भारत पर पाबंदी नहीं लगी। और दोस्तों, आपने देखा कि हालिया दिनों में अपना ताइवान के अंदर जो हालात खराब हुए हैं, तो इसके साथ ही चीन अपने जंगी बहरी बेड़ों और अपने तबाहकुन मिसाइलों को मैदान में ले आया और उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के होश उड़ा कर रख दिए। यहाँ तक कि भारत को बयान देना पड़ा कि वो वन चाइना पॉलिसी के चीन के मौकफ की हमायत करता है। यानी ताइवान के मामले में अगर जंग छिड़ती है तो अमेरिका का क्वाड इत्तेहादी होने के बावजूद भारत उसकी जानिब नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और चीन ने दो जंगी बहरी बेड़े श्रीलंका में तैनात करके भारत को पैगाम दे दिया है कि याद रखना, ये जंगी बहरी बेड़े यहाँ से आकर तुम्हारे एटमी प्लांट्स को तबाह कर सकते हैं और तुम्हें ऐसे ऐसे मुकाम से हिट कर सकते हैं जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका को अपना बड़ा इत्तेहादी भागता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने चीन के खिलाफ भारत को जिस कदर खुली छूट दे सकते थे वो दी, लेकिन भारतीय फौज जिस तरह से चीन के सामने भीगी बिल्ली बनी, ये तमाम चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। दोस्तों, अब ये फैसला कुन मरहला है कि आने वाले दिनों में चीन के साथ अपना ताइवान में अमेरिका एक बड़ी जंग छेड़ने का इरादा कर चुका है और इसके लिए शरारतबाजी बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ईवान नुमाइंदगान के कुछ अहम अरकान के एक बार फिर ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने फिर तबाहकुन जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। यानी अमेरिका को सख्त तरीन पैगाम जारी कर दिया गया है कि किसी सूरत भी ताइवान में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ऐसी सूरत में अगर जंग छिड़ती है और अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी उसे दुम दिखाकर भाग जाता है, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? यकीनन अमेरिका को चीन के मुकाबले में एक बड़ी शिकस्त ताइवान के महाज पर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस के साथ भारत के बहुत ज्यादा ताल्लुकात अच्छे हैं। अब अमेरिका ने भारत को लुभाने के लिए एक और बड़ा वार कर दिया है और बज़ाहिर उसने ये बात भारत के कोर्ट में फेंक दी है कि इसके बाद भी अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये आने वाले कुछ अरसे में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कि हो सकता है अमेरिका पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज्यादा इक्विप्ड करना शुरू कर दे और मसला कश्मीर को हल करने के लिए भारत पर दबाव डालना शुरू कर दे। अब भारत ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से पता ये चला है कि पेंटागन हेडक्वार्टर जो कि अमेरिकी महकमा दिफा है, वहाँ पे भारत को डायरेक्ट एक्सेस दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी दुनिया में किसी को सहूलत हासिल नहीं है, सिर्फ भारत को ये सहूलत अमेरिका ने देने का ऐलान किया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका भारत के साथ मिलकर जदीद तरीन हथियार बनाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि भारत को अमेरिका अगर खित्ते के अंदर खो देता है तो फिर उसका कोई हमायती मुल्क नहीं बचेगा। भारत के खित्ते के अंदर एक वो बड़ी ताकत है जो कि अमेरिकी मुफादात के लिए काम कर सकती है। अब ये खबर सामने आई है कि पेंटागन हेडक्वार्टर जो महकमा दिफा है, वहाँ पे डायरेक्टली भारत की अप्रोच होगी। यानी जो दरमियान में 7-8 वाय होते हैं वो खत्म कर दिए गए हैं और डायरेक्टली भारत अमेरिका के महकमा दिफा के साथ राब्ता कर सकता है। हालांकि भारत की अपनी नेवी और एयरफोर्स भी डायरेक्टली अपने महकमा दिफा के साथ बातचीत नहीं कर सकती। आखिर क्या वजह है? इसी वजह से आलमी तजिया निगारों की जानिब से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि भारत पर ये नवाज शाद क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, उसका जवाब भी कुछ फौजी माहिरीन दे रहे हैं कि
अमेरिका की जानिब से ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि भारत को रूस से अलग किया जाए, ताकि वो ताइवान और खित्ते के अंदर होने वाली किसी भी मुमकिन जंग में उसका साथ दे। लेकिन दोस्तों, रूस की जानिब से जो हथियार, जो गोला बारूद भारतीय फौज को फराहम किया गया है वो एक बहुत बड़ी तादाद में है और अमेरिका कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसे में भारत गुंडों में फंसी हुई रसिया बन चुका है। जो किसी तरह भी झुकाव का इजहार करेगा तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, पेंटागन की इमारत दुनिया में सबसे बड़ा दफ्तर है और इसकी तामीर 1943 में मुकम्मल की गई थी। इसके तूलो अर्ज के बारे में बात करें तो हर तरफ की लंबाई 281 मीटर, कुल फ्रेम इसका 1405 मीटर के बराबर है और कॉरिडोर की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे यही पेंटागन है जहाँ से अमेरिका के दिफा को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, पेंटागन के सरबराह अमेरिका के वजीर दिफा होते हैं। दोस्तों, इस इमारत के मरकजी लॉन को रस्मी नाम ग्राउंड जीरो दिया गया है और ये नाम इसे सर्द जंग के दौरान वजारत के मुलाजमीन ने दिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारत इस बात पर पहले तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि अमेरिका की जानिब से उस पर बहुत ज्यादा नवाज़शात की जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे अमेरिका के मकासद क्या है वो तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों में वो उसे मुकम्मल तौर पर रूस और चीन से अलग करना चाहता है। अगर उसे खित्ते में अलग कर दिया जाता है तो समझिए कि अब भारत की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। और दोस्तों, इस मौके का फायदा पाकिस्तान उठा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी उरूज पर है। आने वाले इलेक्शन में यकीनी तौर पर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। और रूस की जानिब से भारत को सबक सिखाने के लिए जिस तरह से चीन पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए दिफाई टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर रहा है, इसी तरह से रूस भी पाकिस्तान के इस तरह के मुआहदे कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका का साथ होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की न पहले सलाहियत रखता था। अब इसके बाद तो रवायती जंग के अंदर भी पाकिस्तान रूस और चीन की वजह से काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका और भारत कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब भारत ये समझ रहा है कि पेंटागन जो अमेरिकी ताकत का निशान समझा जाता है, वहां तक रसाई हासिल होने के बाद भारत बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारत का डाउनफॉल शुरू होगा और भारत खित्ते के अंदर कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगा। और दोस्तों, आपको याद है कि किस तरह से अमेरिका ने भारत को क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा बनाकर उल्लू बनाया था और उसे कहा था कि हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि जो आपके पास रूसी हथियार हैं उस पर हम आपको इंटेलिजेंस फराहम नहीं कर सकते, बल्कि इंटेलिजेंस फराहम करेंगे तो उन्हीं इक्विपमेंट्स पर जो आपने अमेरिका से हासिल किए हैं। और दोस्तों, इस तरह से उन्होंने भारत को एक ऐसे चुंगल में फंसा दिया कि जिससे भारत का निकलना मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब आपको याद होगा कि अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा बिना इजाजत के ही भारतीय पानियों में घुस आया था और भारत की जानिब से जब एहतजाज करने की कोशिश की गई तो उसको अमेरिका ने शट अप कॉल दे दी कि तुम्हारे साथ हमारा मुआहदा मौजूद है और इस मुआहदे की रूह से तुम हमारी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकते हो और हम तुम्हारी समुद्री हुदूद में आ सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।